एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें कुछ पार्ट है, हमारे पास 3 पार्ट हैं। अब सवाल ये है कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। फिर अगर पॉसिबल हो क्वाड्रिलेटरल बनना तो ठीक है, और नहीं हो तो उसका भी जस्टिफाई उसको भी करना पड़ेगा। और अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो फिर ये बताना है विद रीजन कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पहला पार्ट ले रहा हूं मैं। इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास दिए हुए हैं -1, -2। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 0। और तीसरा कोऑर्डिनेट है -1, 2। चौथा कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3, 0। तो ये मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट है। अब मान लो ये जो कोऑर्डिनेट है किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD के हों, ए ये, बी ये, सी यहाँ कर लो, डी यहाँ कर लो, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर होगा तो किस टाइप का होगा। तो वी हैव टू जस्टिफाई द क्वाड्रिलेटरल ABCD विद रीजन। यहाँ हमें ABCD को क्वाड्रिलेटरल चेक करना है कि क्या ABCD क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि AB की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर BC की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर DC की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में AD की डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगी तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ABCD क्वाड्रिलेटरल होगा। तो किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। मान लो मैंने AC को ज्वाइन कर लिया, फिर AC की डिस्टेंस और देखेंगे, ठीक है। अगर ट्राइंगल की पॉसिबिलिटीज बने दोनों, यानी कौन कौन से, की ADC ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी बने, या फिर एक और ट्राइंगल भी हमें दिख रहा है इसमें ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर पॉसिबिलिटीज हो देन द क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी पॉसिबल। अब पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है ट्राइंगल की? ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि इफ द सम ऑफ द एनी टू स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल। देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो उससे ये पता चलेगा अगर ये ट्राइंगल बनेगा और ये ट्राइंगल बनेगा तभी ये क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेगा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे तो 2 ट्राइंगल्स तुम्हें हर हाल में दिखाई देंगे। जैसे इस केस में मुझे दिखाई दे रहा है, AC को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक ट्राइंगल ADC दिख रहा है और एक ट्राइंगल ABC दिख रहा है। तो अगर ये ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट करेंगे तभी ये क्वाड्रिलेटरल ABCD बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। AB हमारे पास कितनी आएगी, जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं इसको x2 y2 मान लेता हूँ, इसको x1 y1 सपोज कर लेते हैं। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -1 तो आएगा कितना, +1। 0 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा कितना, 2। तो AB की जो वैल्यू आ सकती है वो आएगी कितनी, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये भी 4 का 4 ही आ जाएगा, 2 2 या 4, तो ये आएगा 8। √8 का मतलब आएगा 2√2। अब निकाल लिया हमें BC। तो BC देख लेते हैं। BC के लिए हमारे पास आंसर आएगा कितना, C को चलो x2 और y2 मान लेते हैं, C कोऑर्डिनेट को, और B के लिए ये जो 1, 0 दिखाई दे रहा है इसको x1 और x2 मान लेते हैं। अब -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इस 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 का ही स्क्वायर आएगा। तो वही आ जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर दिखाई देगा इधर,
इधर 2 का स्क्वायर दिखाई देगा, अंदर 8 ही बच जाएगा अंडर रूट के। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये आंसर आएगा अंडर रूट 8। तो ये भी कितना आएगा 2√2, क्योंकि अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है 2√2। तो उसको भी लिख लेते हैं भाई 2√2 आ गया ये। अब निकालोगे तुम डीसी को, तो मैं डी को x2 y2 कर लेता हूँ और सी पॉइंट को बोल लेते हैं x1 और y1। तो -3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो एक लगेगा सब्ट्रैक्शन का साइन, एक यहाँ -1 आ ही रहा है ऐसा। ठीक है, और 0 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, स्क्वायर है ये। तो इसके हिसाब से आंसर कितना आएगा, -3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1। मैं इसको डायरेक्ट भी बोल सकता था, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं से। -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो -3 और +1 कितना आएगा -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और ये +4, ये भी आएगा मेरे पास 2√2, क्योंकि √8 आ जाएगा। तो डीसी की वैल्यू भी आ गई 2√2। लास्ट और चेक कर लेते हैं। अब निकालते हैं एडी के लिए। एडी में चलो इसको डी को x2 y2 कर लो, इसको x1 y1 कर लो। तो -3 में से कितना माइनस करोगे, -1 है ये, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसे +1। 0 में से इस -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, +2 आ जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये आएगा -2 का स्क्वायर +4 और 2 2 जा 4, तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी, सेम आ जाएगी 2√2। तो मेरी चारों साइड आ गई बराबर। तो जब चारों ही साइड इक्वल हो गई, तो मेरे को तो क्वाड्रेटल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, कि जब भी चारों साइड इक्वल रहेंगी वो रोम्बस रहेगा, रोम्बस रहेगा। क्वाड्रेटल हर हाल में बनेगा जब भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना, या चारों साइड इक्वल हो रही हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी है, तो इसमें एसी निकालने की मुझे जरूरत नहीं। अगर निकालोगे भी तब भी ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी अगर तुम एसी भी निकाल लोगे, ये 2√2 आ रही है, ये 2√2 आ गई है, ये 2√2 आ गई है, ये 2√2 आ गई है। तो अगर तुम एसी निकाल लोगे ये वाली, ठीक है, तो इनमें से कोई सी अगर एडीसी ट्रायंगल अगर लोग में है, तो एडीसी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आएगा। ऐसे ही एबीसी ट्रायंगल में भी किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आएगा, क्योंकि चारों ही साइड इक्वल है, तो कंडीशन बिल्कुल पॉसिबल हो रही है रोम्बस वाली। तो रोम्बस इज ऑलरेडी ए क्वाड्रिलेटरल, तो मुझे डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत होगी, जब क्वाड्रिलेटरल सिंपल क्वाड्रिलेटरल आ जाए, ना वो पैलोग्राम जैसा दिखाई दे, अपोजिट साइड इक्वल ना आए, रेक्टेंगल जैसा ना दिखाई दे, स्क्वायर जैसा ना दिखाई दे, रोम्बस जैसा ना दिखाई दे, तो उसके लिए फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ये क्वाड्रिलेटरल बन ही ना रहा हो। भाई ये डिस्टेंस आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, हो सकता है कि डिस्टेंस तो आ जाए, लेकिन हो सकता है कि मे भी पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल ही ना बने। जैसे ये डिस्टेंस आई ए बी के लिए, जैसे ये डिस्टेंस आई सी डी बी सी के लिए, और जैसे ये डिस्टेंस आई सी डी के लिए, और ये भी डिस्टेंस आई, लेकिन ये ए को टच नहीं कर पाया, नहीं टच कर पाया, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। समझ में आई बात। तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये तो ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन दूसरा तो नहीं बन रहा ना, ए डी सी से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस कम रह गई ना। तो ट्रायंगल एडीसी तो बना नहीं, एडीसी जब बनेगा नहीं, यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा, दो साइड से सम
कैसा आ रहा होगा, तीसरी साइड से छोटा आ रहा होगा या उसके बराबर आ रहा होगा, तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, क्योंकि ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी यहाँ दिख ही नहीं रही। और जब ट्राइंगल ये वाला ही नहीं बन रहा है, एडीसी और एबीसी बन रहा है, तो क्वाड्रेटल बनेगा नहीं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा हर बार कि क्या क्वाड्रेटल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब रोम्बस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि भाई ऑलरेडी क्वाड्रेटल की कंडीशन है, क्योंकि रोम्बस इज ऑलरेडी ए क्वाड्रिलेटरल, तो हमें डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि कब डायगोनल निकालना है, कब नहीं निकालना? जी सर। यस सर। हाँ सर। तो क्या मुझे इस केस में डायगोनल निकालने की जरूरत है? नो सर। नहीं सर। ये तो मेरा ऑलरेडी क्या बन गया, रोम्बस है। स्क्वायर। अभी रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। whenever सॉरी, in quadrilateral all sides are equal, we cannot say it is a square, because we have not proved that each and every angle is of 90 degree, or we have also not proved that diagonals are equal. तो भी स्क्वायर वाली कंडीशन नहीं बनी, तो सिंपली I can write here ABCD is a rhombus. रीजन दे दो उसका, since all sides are equal. अब चेक करना कि क्या ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए मैं डायगोनल भी निकालूंगा, अगर वो डायगोनल इक्वल आ जाते हैं देन आई विल से ABCD इज स्क्वायर। तो एक बार इसके डायगोनल निकाल लेते हैं। तो पहला डायगोनल ऐसे निकाल लेते हैं। ये तुमने अगर x1 y1 लिया तो इसको ले लो x2 y2। तो -1 में से -1 को ही सब्ट्रैक्ट करोगे, कैंसिल ही हो जाएगा, +1 दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर तो वैसे स्क्वायर होना ही, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। और 2, क्योंकि मैंने इसको y2 बोला था ना, 2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो +2 हो जाएगा। ये तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 ही आ जाएगा। इसमें मतलब अगर इस फॉर्मूला में जैसे कि कुछ भी अगर माइनस की वैल्यू मतलब फाइनल प्लस में ही आती है, मतलब जैसे कि -1 है और -1 है, मतलब कोऑर्डिनेट वो पॉइंट्स, तो मतलब अगर जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस में ही आएगा ना। और तो नहीं, तो स्क्वायर लग तो रहा है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस। तो सोचना क्या है, जब ये नंबर पॉजिटिव होगा, ये नंबर पॉजिटिव होगा, तो दोनों का सम कितना आएगा, पॉजिटिव। सर जैसे कि अगर सम मतलब ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव तो नंबर आता ही एंड है पॉजिटिव सर। नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अंडर रूट में नेगेटिव कभी चलता नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव में तो कोई वैल्यू दिखाई देगी नहीं, और नेगेटिव में डिस्टेंस कभी आती नहीं है, क्योंकि AC इज डिस्टेंस। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 9th, ठीक है, इन साइंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है। इन मोशन चैप्टर यू हैव लर्न डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आई बात? यस सर। तो AC आगे भी हमारे पास 4। एक और डायगोनल निकाल लेते हैं। दूसरा डायगोनल है मेरे पास BD। अब BD को और देखते हैं। चलो इसको x1 y1 मान लो, तो इसको x2 और y2 मान लो। इस 1 में से इस -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा कितना, +3। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसका। तो ठीक है ना, ये कितना आएगा 4, और ये भी 16, 16 का मतलब 4। तो BD भी आ गई 4। अब क्या हो गया, AC बराबर आ गया BD के, और ABCD अब तक क्या चल रहा था, रोम्बस। तो हमने प्रूफ कर दिया है, डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मींस ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर। सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं इसका। हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3,5, पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा है 3,1,
तीसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0,3 और लास्ट फोर्थ वन इज -1, -4। एक क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लेते हैं कि ABCD, ए के कोऑर्डिनेट आ गए -3,5, बी के कोऑर्डिनेट इसको लिख लो 3,1 और सी के कोऑर्डिनेट लिख दो 0,3 और कोऑर्डिनेट ऑफ डी कैन बी सपोज्ड एज -1, -4। ठीक है भाई, तो सबसे पहले वही काम, चारों साइड निकाल लेते हैं, ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसके बाद BC निकाल लेंगे, फिर BC के बाद DC निकाल लेंगे, DC के बाद AD निकाल लेंगे। ठीक है ना, और फिर देखेंगे डायगोनल वाली बात। तो पहले मैं AB निकाल लेता हूँ, इसको x2 और y2, इसको सपोज कर लेते हैं x1 और y1। 3 माइनस ऑफ माइनस कितना आएगा, प्लस, x2 माइनस x1 हो गया ये। y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 -4, -4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 6 42 और 10 52, तो इसको बोल लो √52। अब निकालते हैं BC के लिए। BC कितनी आएगी, इसको x1 y1 मान लो, तो इसको x2 और y2 मान लो। 0 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -3, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा -2, -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा। ये 9, ये 4, √13। BC आ गई मेरे पास √13। अब निकाल लेते हैं इस DC को, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। -1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो -1 का स्क्वायर आएगा। -4 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, यह आंसर आएगा +1। 7 - 7 का स्क्वायर 49, मतलब आएगा √50। सर हम्म, सर एक बात पूछनी थी कि पूछो। सर जैसे हमने √52 लिखा है, तो सर ये जरूरी होता है कि इसे बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, बिल्कुल मतलब जैसे जरूरी तो है, 2√30। जरूरी तो है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए इजी हो जाता है। अभी मैंने √50 लिखा, जरूरत पड़ने पर इसको हम चेंज भी करेंगे। इसको 13 4 जाए तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 2√13 में। अब देखते हैं AD। AD के लिए इसको x1 y1 मान ले, तो इसको x2 और y2 सपोज कर लो, यानी इस -1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा कितना, माइनस ऑफ माइनस +3 में चेंज हो जाएगा। -4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये आएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81, ये आएगा 85। ठीक है, अब देखो सारी साइड इसमें डिफरेंट आ रही हैं, AB, BC, DC और AD। यूनिट लिख लो, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज भी इन यूनिट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कोई स्पेसिफाई डिस्टेंस नहीं है कि सेंटीमीटर या इंच हो। ठीक है, तो सारी की सारी ये जो साइड से इसकी डिफरेंट आ रही हैं, मे भी पॉसिबल कि क्वाड्रेटल हो और मे भी पॉसिबल कि क्वाड्रेटल ना हो। अब उसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले डायगोनल भी निकाल लेते हैं। अब इसको क्वाड्रेटल तो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि जरूरी नहीं क्वाड्रेटल बन ही रहा हो। AC कैसे निकालोगे,
इसको x1 y1 कर रहे हो तो इसको x2 y2 कर लो। तो 0 में से इस -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आएगा माइनस माइनस प्लस, फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 में से इस 5 को माइनस करोगे तो आएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, तो ये आएगा 9 + 4 यानी कि √13। तो AC मेरे पास आ जाएगी √13। ऐसे डायगोनल BD और निकाल लो। BD में चलो इसको x1 y1 कर लो, इसको x2 y2 कर लो। तो 3 में से -1 को करोगे सब्ट्रैक्ट तो आएगा 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर। 1 में से -4 को करोगे तो आएगा कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 16 + 25 मतलब √41। तो BD आ जाएगी मेरे पास √41। अब क्वाड्रिलेटरल बना लो। A, B, C और D। A भी आ रही है √52, इसका मतलब आ जाएगा कितना 13 4 जा होता ना, तो 4 2 √13 कर लो इसे, क्योंकि 2 का पेयर बाहर बन गया। BC √13 ही लिखो। और DC आ रही है हमारे पास √50, तो मतलब आएगा 5√2, क्योंकि 5 5 25 25 2 50। ये ब्रेक होगा नहीं, इसको ऐसे लिख दो। तो AC हमारी आ रही है √13 में। अब यहीं से देखो, इन ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ। कौन से ट्राइंगल की? ABC ट्राइंगल को देखो जरा। ABC। तो AB की वैल्यू दिख रही है 2 √13, AC की वैल्यू दिखाई दे रही है √13, और BC की वैल्यू भी दिख रही है मुझे कितनी √13। तो मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ गया, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC does not exist. Hence, ABCD is not a quadrilateral. तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये तो खुला हुआ रह जाएगा ऐसा कुछ, बस तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं से कम रह जाएगा। यस सर। तो मतलब समझ में आया होगा कि क्वेश्चन 6 क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है कि तुम्हें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हो और ये कह सकता है कि शो करो कि ये इससे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले तो ये पूछेगा इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पॉसिबल देन जस्टिफाई विच टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज दिस। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं बनेगा। अगर क्वाड्रिलेटरल में तुमने साइड निकाल दी हो, चारों साइड इक्वल आ गई, ये चारों साइड में अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, तो क्वाड्रिलेटरल है, कंफर्म है। अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो वो पैरेललोग्राम है, चारों साइड इक्वल आ रही है तो रोम्बस है वो, नो डाउट, डायगोनल निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर चारों साइड डिफरेंट आ रही है तो हमें ये नहीं पता कि ये क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। उसके लिए हमें दोनों डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, या एक ही निकाल लो, अकेले एक से ही काम हो जाता है वैसे तो। लेकिन फिर भी इस जैसे अंडर रूट के क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहे हैं, तो √41 का अगर मैं इस्तेमाल करूं यहाँ पर √41 का, तो बहुत अच्छे मेरे को तरीके से नहीं दिख पाता। यहाँ √13 दिख गया, यहाँ √13 दिख गया, यहाँ √13 दिख गया, ये तो मेरे को चेक करना आसान रहा कि 2 √13 कैसा आ रहा है। √13 और √13 के सम के बराबर होता है। तो इसमें तो ये हो गया कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ गया, तो वो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो ABC डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रायंगल ABC डज नॉट एग्जिस्ट। और जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, हाउ कैन यू से दीज कोऑर्डिनेट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। यस सर। तो मतलब समझ में आया होगा कि क्वेश्चन 6 क्यों इंपॉर्टेंट है।